डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ही इसमें क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। और फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल क्या है जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, ए बी सी डी। इसमें ए बी 4.5, बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये यूनिट गिवन है, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है डाटा। इनके बेसिस पर हमें बनानी है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, और वहीं मैं आपको समझाऊंगा हमें इसमें क्या स्टेप यूज करने हैं। पहले अब हम क्या करते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं अपने माइंड में। और वो कैसे कि ए बी सी डी हमें बनानी है क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए आप, ये ए बी सी डी है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यहाँ ए, ये बी, ये सी और डी। और हमें क्या गिवन है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। इसके साथ में क्या गिवन है, ए सी, ये हमें गिवन है ए सी। अब इनकी जो मेजरमेंट्स हमें गिवन है, ए बी 4.5, ये है 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर और ए डी है 6 सेंटीमीटर। अब ए सी ये होता है डायगोनल, ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमें इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। पहले हमें बेस लाइन जो लेनी है वो क्या लेनी है, ए सी, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। और ये हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या मिलेंगे, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। 4 साइडें मिलेंगी और एक मिलेगा हमें डायगोनल। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, ए सी एक 7 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, ए सी। तो उसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर, फिर वहां मार्क कर देंगे। ये हमने ए सी एक लाइन लगा ली है 7 सेंटीमीटर, ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट है सी, और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अब ए से डी, यहाँ ए पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर की अर्क लगानी है, सी पे कंपास रख के 4 सेंटीमीटर की अर्क लगानी है। फिर इन दोनों को ज्वाइन कराना है, यहाँ ये दोनों कट करेंगी अर्क, वहाँ पॉइंट हमें मिलेगा डी पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर या पहले 4 सेंटीमीटर हम ओपन कर लेते हैं कंपास को, और फिर उसके बाद सी से हम लगाएंगे, एक अर्क ड्रॉ करेंगे। तो हमने कंपास को ओपन कर लिया है 4 सेंटीमीटर। तो अब 4 सेंटीमीटर की कंपास से हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है सी से, ये। और फिर एट पॉइंट ए, यहां हमें 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ए से हमें अब 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। तो जहां अब इन दोनों ने कट किया है, वहां हमें पॉइंट मिल जाएगा डी पॉइंट। ये पॉइंट हमें मिल गया है डी पॉइंट। तो अब आपको ध्यान से इसको ज्वाइन करा देना है, ए को डी के साथ और सी को भी डी के साथ। तो इसको हम ज्वाइन करा देते हैं, ए को सी के साथ, ए को डी से कराया है, और फिर सी को भी इसी डी पॉइंट से। तो अब हमने अपर हाफ ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ए बी एक आर्क ड्रॉ करनी है, वो 4.5 सेंटीमीटर, और सी से एक आर्क ड्रॉ करनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो करते हैं इनको। पहले ए से हम ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंपास को हम रखेंगे और 4.5 वो हमारा ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे अब हमें क्या करना है, कंपास को रख के ए से 4.5 की हमें करनी है एक आर्क ड्रॉ। फिर सी से हमें करना है 5.5। अब सी से करेंगे 5.5 को, वो ये है एट पॉइंट सी,
यहाँ से 5.5 की एक आर्क हमें करनी है ड्रॉ। ये तो यहाँ पे कट किया है और ये हमारा पॉइंट कौन सा पॉइंट बनेगा, बी पॉइंट। तो उसको हम नेम देते हैं यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट है बी पॉइंट। और अब हमें क्या करना है, ए को बी से और फिर सी को बी से, इनको हमें ज्वाइन करा देना है। तो ये हमारा ए को हमने ज्वाइन कराया है बी से और ऐसे ही सी को भी हम ज्वाइन करा देंगे बी से। और फिर इनकी जो मेजरमेंट्स हैं यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है जो क्वेश्चन 1 में फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। और इनकी भी हम मेजरमेंट्स लिख देते हैं यहाँ पे। ये है 5.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये है 4 सेंटीमीटर, यहाँ है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हुई फर्स्ट क्वेश्चन की, ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ। अब नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल JUMP को कंस्ट्रक्ट करना है। और JU हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, UM गिवन है 4 सेंटीमीटर, MP गिवन है 5 सेंटीमीटर, PJ गिवन है 4.5 सेंटीमीटर एंड PU गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक रफ स्केच बनाते हैं इसका, जो हमें बनानी है ये JUMP। और फिर देखते हैं इसमें हमें और क्या गिवन है। JU 3.5 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है, UM 4 सेंटीमीटर और MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर। फिर हमें गिवन है PU, ये गिवन है। तो ये बेस लाइन अब हमें लेनी है, ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमें क्या गिवन है, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। ये होता है डायगोनल, P से U तक और J से M तक ये डायगोनल्स हैं। तो पहले हमें लाइन लेनी है 6.5 सेंटीमीटर, जो क्या है PU। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले लाइन एक ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर की और उसको नेम देंगे हम PU। तो अब स्टार्ट करते हैं 6.5 सेंटीमीटर, ये हमारा 6.5 है। तो यहाँ ये लाइन हमने कर ली है ड्रॉ 6.5 सेंटीमीटर की। ये पॉइंट है P पॉइंट और ये पॉइंट है U पॉइंट, 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, देखिए P से J ये है 4.5 और U से J ये है 3.5, यानी कि हमें अब U से एक आर्क ड्रॉ करनी है जो 3.5 सेंटीमीटर की हो। तो अब 3.5 ये है 3.5, तो हम क्या करेंगे, अब U से एक 3.5 सेंटीमीटर की आर्क को कर लेंगे ड्रॉ। तो अब हमने इस आर्क को ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट जो आर्क होगी हमारी वो लेनी है हमें P से 4.5 सेंटीमीटर, U से अभी हमने ड्रॉ की है ये 3.5 सेंटीमीटर। तो अब 4 से करते P से करते हैं 4.5, तो ये 4.5 है और ये हमें करनी है P से। तो जहां इन्होंने कट किया है वो पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये पॉइंट ये है J पॉइंट। अब PJ को ज्वाइन कराना है हमें, P को J के साथ और ऐसे ही U को भी J के साथ, फिर U को J के साथ, और फिर लिख देंगे जो इनकी मेजरमेंट्स हैं। तो अपर हाफ अब हमने कर लिया है कंप्लीट। UJ ये है 3.5 सेंटीमीटर और PJ ये है 4.5 सेंटीमीटर। अब लोअर हाफ करते हैं, U से M 4 सेंटीमीटर और P से M 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें अब ड्रॉ करनी है आर्क्स। तो पहले U से या P से हम लेते हैं, P से M के लिए 5 सेंटीमीटर की एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर है
तो अब हमें इसको करना है P पॉइंट से, ये हमारा P पॉइंट है, इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की एक आर्क हमें ड्रॉ करेंगे। फिर U से हमें लेनी है 4 सेंटीमीटर, तो U से 4 वो ये है इस पॉइंट पे, तो U से अब 4 सेंटीमीटर के लिए यहां से, तो जहां इन दोनों ने कट किया है वो पॉइंट हमारा M पॉइंट, ये पॉइंट है अब M पॉइंट। तो हमें क्या करना है, अब P को हमें M से, और ऐसे ही U को भी किससे, M से, इनको मिला देना है। और ऐसे ही U को भी M से, और फिर इनकी जो मेजरमेंट्स है वो हम लिख देंगे। UM है 4 सेंटीमीटर और PM है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी एक क्वाड्रिलेटरल हुई JUMP। अब नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट में हमें पैरेललोग्राम MORE को कंस्ट्रक्ट करना है। ये हमें गिवन है OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड EO इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब हम पहले रफ स्केच बना लेते हैं MORE। तो इसमें हमें देखिए पैरेललोग्राम बनानी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। MO के अपोजिट क्या है, ER, और ER हमें गिवन है, यानी कि RE हमें क्या गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर। इस अकॉर्डिंग इसके अपोजिट साइड OM ये भी क्या हो जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। फिर हमें OR गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है, OR के ME, ये भी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। फिर EO ये हमें गिवन है। तो जैसा हम और पार्ट्स में करते आए हैं कि अब हमें पता चल गया कि बेस लाइन हमें क्या लेनी है, EO, ये डायगोनल हमें लेना है 7.5 सेंटीमीटर। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। पहले हमें EO 7.5 सेंटीमीटर, तो वो हम लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर के लिए EO, तो ये 7.5 है। तो EO हमने ले लिया है 7.5 सेंटीमीटर। फिर अब देखिए E से M तक ये 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है, और O से M तक 4.5। तो पहले हम O से M 4.5 के लिए आर्क ड्रॉ करते हैं। यहाँ से 4.5 हम ओपन कर लेंगे कंपास को, ये। तो अब हमें ड्रॉ कर देना है, एक आर्क लगा देनी है O से 4.5 की। फिर E से हमें आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर के लिए, तो कंपास को ओपन कर लेंगे हम 6 सेंटीमीटर, ये, और यहां से आर्क लगा दिए हमने 6 सेंटीमीटर। जहां इन दोनों ने कट किया है वो पॉइंट अब हमें मिल गया है, ये पॉइंट है M पॉइंट। तो अब हम इनको मिला देंगे, E को M से, और ऐसे ही O को भी M से, E को M के साथ और O को M के साथ। तो ये अपर हाफ हमारा अब कंप्लीट है, O को भी M के साथ। तो OM ये है 4.5 सेंटीमीटर और EM है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने देखिए अब यहाँ बनाना है R के लिए O से R ये 6 सेंटीमीटर, 6 के अपोजिट यहाँ 6 आएगी, और 4.5 के अपोजिट यहाँ पे आएगी 4.5। यानी कि R के लिए अब हम क्या करेंगे, O से R 6 सेंटीमीटर और E से हमें लगानी है 4.5 सेंटीमीटर। तो यही करते हैं, पहले E से 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे, E से 4.5, यहाँ एट पॉइंट E 4.5 की एक आर्क को करना है हमें ड्रॉ। और फिर O से हमें 6 सेंटीमीटर के लिए,
ओ से 6 सेंटीमीटर की, तो यहां ओ से अब 6 सेंटीमीटर वो यहां पे कट करेगी। तो ये जो पॉइंट अब आया है, ये पॉइंट आ गया है हमारा आर पॉइंट। ये पॉइंट है आर पॉइंट। और अब हमें मिला देना है ई को आर से, और ऐसे ही ई को हमें मिलाना है, सॉरी आर को हमें मिलाना है ओ से। ई को आर से और आर को ओ से। ये है 6 सेंटीमीटर और ये साइड है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये पैरेललोग्राम MORE को हमने कर लिया है कंस्ट्रक्ट। अब लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, फोर्थ पार्ट, रोम्बस BEST को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। और ये हमें गिवन है BE = 4.5 सेंटीमीटर, ET = 6 सेंटीमीटर। पहले हम रफ स्केच बना लेते हैं BEST के लिए। BEST, तो अब रोम्बस हमें बनानी है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होंगी। जो BE हमें गिवन है 4.5, यही क्या है ES, ये भी 4.5, यही मेजरमेंट होगी ST की 4.5 एंड TB की भी यही 4.5। रोम्बस में ऑल साइड्स होती हैं इक्वल और डायगोनल अनइक्वल है इसके। तो ET, E और T ये हमें गिवन है, ये है 6 सेंटीमीटर। तो जैसे और पार्ट्स हमने ट्राई किए हैं वैसे ही हम इसको भी करेंगे। पहले बेस लाइन जो हमें लेनी है वो लेनी है 6 सेंटीमीटर के लिए, और वो हो जाएगी ET। तो इसको हम लेते हैं पहले 6 सेंटीमीटर, ये है ET, यहाँ 6 सेंटीमीटर की लाइन, और इसको हम नेम देंगे ET का। ये है E और ये है T। अब ET से हमें B अगर पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 4.5 की ही अर्क लगानी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो भी अर्क लगेगी वो 4.5 सेंटीमीटर की ही लगेगी। तो इस अकॉर्डिंग E से 4.5 वो ये है, और T से भी 4.5। अब एट पॉइंट E ये 4.5, और ऐसे ही एट पॉइंट T ये भी 4.5। तो इन्होंने जहां पे कट किया है वो पॉइंट आ जाएगा B पॉइंट। ये पॉइंट हमें मिल गया है पॉइंट B। तो अब B को E से और फिर B को T से, इनको हम मिला देंगे। पहले B को मिलाना है E से, फिर B को T से। ऐसे ही अब लोअर हाफ के लिए भी 4.5 जो कंपास हमारी खुली हुई थी उसी से हम आर्क ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही T से इसी मेजरमेंट के साथ। तो अब जो ये पॉइंट आया है इन दोनों आर्क से, वो पॉइंट हमारे पास आ गया है S पॉइंट। ये पॉइंट आया है S पॉइंट। तो हमें क्या करना है, E को S से, और फिर ऐसे ही E को S को T से, फिर इस S को T से हमें मिला देना है। तो इससे हमें एक रोम्बस मिल जाएगी जो होगी 4.5 सेंटीमीटर। तो ET ये था 6 सेंटीमीटर और ये सभी हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी रोम्बस है BEST। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में कमेंट मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।